हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है शैव तथा भागवत धर्म। ठीक है, शैव संप्रदाय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ भागवत संप्रदाय को लेकर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यूपीपीसीएस में इससे एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बट ये है कि पूछे जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत की विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है। जिन 4 युगों की बात सामान्यतः हम सुनते हैं, लोगों के द्वारा की जाती है, उनका क्रम क्या है। तो पहला युग जो है वो कृत या सतयुग कहते हैं इसे। पहला वाला जो है, जो शुरुआत होती है वो सतयुग से होती है, तो पहला है सतयुग या इसको कृत भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना। दूसरा है त्रेता, तीसरा है द्वापर और चौथा है कलयुग। ठीक है, अगला पूछा गया था कि प्राचीन भारत में किस शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन भारत में आपका मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मत मयूर जो है ये शैव संप्रदाय था, तो याद रखना प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती ये किसका प्रतीक माने जाते हैं। तो याद रखना आधा शिव और आधा पार्वती जो है ये देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नैनार कौन है। तो याद रखना जो शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त हैं, या फिर जो शैव धर्म के धर्म अनुयायी हैं उन्हें ही नैनार कहा गया है। जो नैनार होते हैं वो बेसिकली शिव जी के भक्त होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया था अलवार संत और नैनार संतों के बारे में कि कौन से नैनार संत हैं। तो याद रखना 3 अलवार संत की हम बात कर रहे हैं, पोइगई, पूडम और तिरुमंगई, ये तीनों अलवार संत हैं। अलवार संतों की संख्या 12 है हालांकि, ठीक है, और जो नैनार संत हैं इनकी जो संख्या है वो 63 है, तो ये भी याद रखना नैनार संतों की संख्या कितनी है, 63 है। तिरुज्ञान कौन है, तो ये नैनार संत हैं, ठीक है, और ये पोइगई, पूडम और तिरुमंगई ये अलवार संत हैं। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। तो जो अलवार संत हैं ये कहाँ पर एक्टिव थे, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या कितनी है, तो संख्या इनकी 12 है, इंपॉर्टेंट है। और इन 12 अलवार संतों में जो एकमात्र महिला अलवार थी, महिला जो साध्वी थी, उनका नाम अंडाल है, तो इसको भी याद रखना। एकमात्र महिला अलवार संत कौन थी, तो वो अंडाल थी। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं ये जो आपका भागवत धर्म है या जिसे वैष्णव धर्म भी कहते हैं। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष कब होता है। तो ये गुप्त राजाओं के शासनकाल में इसका चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुप्त शासक होते थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव मतानुयायी थे, और उन्होंने गुप्त शासकों ने इसे अपना राजधर्म बनाया था। किसको, वैष्णव धर्म को। अधिकांश जो गुप्त शासक थे ये परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जब भी आपने गुप्त काल पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि जो अधिकांश गुप्त शासक थे उनकी जो उपाधि थी वो परम भागवत थी, और विष्णु जी का जो वाहन है गरुण, ये गुप्तों का राज चिन्ह था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो हैं ये भगवान कृष्ण जो हैं ये भागवत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो याद रखना सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा था कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो किसने प्रारंभ की थी, भागवतों ने प्रारंभ की थी। किसकी, वासुदेव कृष्ण जी की। पूछा गया था कि भारत में या भारतीय संस्कृति में किस देवता को हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो वो किया गया है बलराम को। बलराम कौन है, तो ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, और इन्हें हलधर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। बलराम जी को हल लिए प्रदर्शित किया गया है भारतीय संस्कृति में, और इन्हें हलधर भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा था कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो याद रखना भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है, इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है या प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन है? तो वो बेसनगर अभिलेख है। बेसनगर अभिलेख या इसी को विदिशा अभिलेख भी कहते हैं, ये किसका है? तो ये हेलियोडोरस का है। और ये जो हेलियोडोरस है इसने गरुड़ स्तंभ भी स्थापित करवाया था, तो इस बात को भी याद रखना। ये जो हेलियोडोरस है, बेसनगर अभिलेख वाला हेलियोडोरस जो है स्थापित करने वाला, ये कहाँ का निवासी था? तो याद रखना हेलियोडोरस जो है ये तक्षशिला का निवासी था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया है कि भगवान विष्णु के वाराह अवतार को, हालांकि पूछा गया था कि किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो इसका आंसर याद रखना, किस अवतार को? वाराह अवतार जो भगवान विष्णु जी का था, जो कि इन्होंने जो राक्षस था हिरण्याक्ष उसका वध करने के लिए धारण किया था। वाराह अवतार में सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है किसको? भगवान विष्णु जी को। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व कौन सा ग्रंथ देता है? तो वो है आपका भगवत गीता। याद रखना, जो भगवत गीता है ये मोक्ष के साधन के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को समान महत्व देती है। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? तो याद रखना, गीता की जो मुख्य शिक्षा है वो निष्काम कर्म योग है। ठीक है। आस्तिक संप्रदाय के बारे में पूछा गया था। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में अंतर पूछा गया था। तो एक तो यही अंतर है कि जो आस्तिक संप्रदाय के लोग हैं ये ईश्वर को मानते हैं, जो नास्तिक संप्रदाय के लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। सामान्य रूप से हम इतना ही जानते हैं। हालांकि आस्तिक संप्रदाय के इसका एक अंतर ये भी है कि आस्तिक संप्रदाय वे हैं, आस्तिक संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, जो वेदों में मान्यता नहीं रखते। ठीक है। भारतीय संस्कृति में अनंग किसे कहा गया है? तो याद रखना, अनंग कौन है? तो वो कामदेव हैं। कामदेव को ही भारतीय संस्कृति में अनंग कहा गया है। फिर पूछा गया था प्रस्थान त्रयी के बारे में कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ शामिल होते हैं? तो याद रखना, प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ शामिल होते हैं। एक तो आपके उपनिषद आते हैं, दूसरे आता है ब्रह्मसूत्र और तीसरा है भगवत गीता। ठीक है। ये प्रस्थान त्रयी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वो प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो प्राचीन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो उस स्थल का नाम है नैमिषारण्य, और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। ठीक है। नैमिषारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। क्वेश्चन पूछा गया था कि रामायण के किस कांड में राम जी और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है? पहली बार इनकी भेंट कहाँ हुई थी? तो याद रखना, जो किष्किंधा कांड है, रामायण का जो चौथा कांड है किष्किंधा कांड, उसी में राम जी की और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है। रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी संस्कृत भाषा में, उसमें कुल 7 कांड हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना, कालिका पुराण जो है ये शाक्त धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं देवता और उसके प्रतीक के बारे में। जैसे शिव जी का प्रतीक क्या है? तो त्रिशूल है। विष्णु जी का प्रतीक क्या है? चक्र है। गणेश जी का प्रतीक क्या है? रस्सी या फंदा है। और जो माँ सरस्वती हैं उनका प्रतीक जो है ये वीणा है। ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरी जो है उड़ीसा में स्थित जो पुरी है, पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, आप जानते हैं। तो पूछा गया था कि किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो याद रखना, भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में निकाली जाती है। और इसमें भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान कृष्ण जी के साथ बलराम, इनके बड़े भाई, और इनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की जो है मूर्तियाँ निकाली जाती हैं। तो इन तीनों के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है। फिर पूछा गया था कि नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी। नासिक में जो कुंभ मेला लगता है 12 वर्षों के अंतराल पर ये लगता है, नासिक में कुंभ मेला, और ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो याद रखना, उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था भक्ति धर्म को इन सब ने। ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। ठीक है। थैंक यू सो मच।